प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जून मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 1 से 6। पूर्ववर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तलवार बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ में से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य संख्या 57 से लेकर के 66 तक और 80। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे में पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मांग कर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस मनाती है। संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस हमारे लिए विशेष रूप से अपने बुलाहट को, जिसे हम ईश्वर के द्वारा प्राप्त किए हैं, उस पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का एक अवसर देती है। यदि आज के पाठों को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ईश्वरीय बुलाहट और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का एक अवसर देगा। हमारे लिए अपनी ख्रिस्ती बुलाहट को समझने के लिए आज के पर्व दिवस को हम पृष्ठभूमि बना करके समझने की कोशिश करेंगे, जहां पर संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मदिन है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। नबी ईसायास के ग्रंथ में हम देखते हैं कि नबी ईसायास ईश्वर के प्रति अपनी बुलाहट को लोगों के सामने प्रकट करता है। प्रकट करने के साथ वह इस बात को रखने की कोशिश करता है कि ईश्वर के द्वारा चुने हुए होने के नाते ईश्वर की महिमा उसके जीवन में विद्यमान होगी। सबसे बड़ी बात, बुलाहट को समझने के लिए हमें ईश्वरीय अनुभवों को अपने जीवन में लेकर के आना होगा। यदि हम ईश्वरीय महिमा को अनुभव करने में सक्षम हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम ईश्वर के प्रति वफादार बनते हैं, उसकी बुलाहट को समझने लगते हैं। पहले पाठ में नबी ईसायास कहता है, दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगा कर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। इस कथन के साथ नबी ईसायास यह कहने की कोशिश करता है कि ईश्वर की बुलाहट हमारे इस धरा पर आने से पहले ही निर्धारित हो जाती है। ईश्वर की योजना अनंत काल से बना हुआ होता है। इसी बात की साक्षी आज हमें नबी ईसायास अपने ग्रंथ के द्वारा देने की कोशिश करता है कि ईश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए उसका चयन माता के गर्भ में आने से पहले ही कर लेता है। आगे नबी ईसायास कहते हैं, उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। यहां पर नबी ईसायास एक बहुत बड़ी बात को हमारे सामने रखता है और कहता है, उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। ईश्वर के द्वारा चुना जाना, ईश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में प्राप्त करना, ईश्वर के महिमा के भागी हमें बनाता है और उसी महिमा को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, पहचानने के लिए हमें लगातार प्रभु में अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। और उसी बात को नबी ईसायास यहाँ पर अपने शब्दों के द्वारा हमारे बीच रखने की कोशिश करता है और कहता है, इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। हमारा सम्मान इसमें है कि हम सभी कोई ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं एक ऐसे जीवन को जीने के लिए जिसकी योजना ईश्वर ने हमारे जन्म से पहले ही बना लिया है। और जब हम उसे समझने लगते हैं तब हम अपने जीवन में ईश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करने लगते हैं, ईश्वर के बल को हम अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। और नबी ईसायास की भांति हम भी कह सकते हैं, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने नबी यूहन्ना के जन्म के संदेश को सुना और वचन संख्या 80 में अंत में हमें कहा गया है, जहां पर वचन कहता है, वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यूहन्ना बपतिस्ता जिसे ईश्वर ने
एक नेक कार्य करने के लिए, एक ऐसी योजना को पूरा करने के लिए चुना था जहां पर नबी योहन यीशु के आगमन की तैयारी के लिए लोगों को तैयार करता है। और इस कथन के साथ यह सिद्ध हो जाता है कि उसके बुलावे के समय के साथ ही ईश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में विद्यमान था। संत यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन बुलाहट की स्पष्टता, विनम्रता और निष्ठा होकर सेवा करने का एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यूहन्ना का बुलाहट एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए होता है, जहां पर वह मसीह की अगवानी करने के लिए आते हैं और लोगों को तैयार करते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्ता अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार रहता है। वह अपनी भूमिका को, जिसे ईश्वर ने उसे एक बुलाहट के रूप में दिया है, समझने की कोशिश करता है, उस पर खरा उतरता है और पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ उस सेवा कार्य को संपन्न करता है। तो यदि हम यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म की घटना को और उसके सेवा कार्य को पृष्ठभूमि बनाकर अपनी बुलाहट को समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हमें यह आभास होगा कि ईश्वर हर एक लोगों के लिए एक योजना बनाता है और उस योजना को पूरा करने के लिए ईश्वर हर एक लोगों को एक बुलाहट देता है। अब जरूरी है हमें ईश्वर की बुलाहट को समझने का, उस योजना में, उस बुलाहट में हमारी क्या भूमिका होनी है, उसे समझने की हमें ज़रूरत होती है। और जब हम इसे समझते हैं तब हमें संत यूहन्ना की भांति विनम्रता और निष्ठा को लेकर के उसके प्रति ईमानदार बने रहने की आवश्यकता है। संत यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन को यदि हम देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमें मनन चिंतन करने का एक अवसर मिलता है। पहली बात है बुलाहट का सही पहचान और ईश्वर की योजना के प्रति सजगता को हम देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता को एक विशेष कृपा प्राप्त थी, उसे एक विशेष योजना प्राप्त थी और उसी को वह भली भांति जानता था और उसके प्रति अपने आप को और अधिक समर्पित करता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 28 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। इस कथन के साथ यूहन्ना बपतिस्ता यह स्पष्ट कर देते हैं कि उसकी बुलाहट क्यों है, उसकी बुलाहट किस कार्य को संपन्न करने के लिए है और उस योजना के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। इसलिए लोग आते हैं उनके सामने पूछने के लिए, क्या आप वही मसीह हैं जिनकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं? तो वह स्पष्ट शब्दों में यह कह देता है कि मैं वह मसीह नहीं हूं, मैं तो उसका मार्ग तैयार करने वाला एक अग्रदूत हूं। इस कथन के साथ यूहन्ना बपतिस्ता यह समझाने की कोशिश करता है कि हर एक लोगों को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर ईश्वर का विशेष मकसद मिलता है, योजना मिलता है, उसे हमें साकार करने की अति आवश्यकता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी योजना को और बुलाहट के प्रति अपनी भूमिका को समझता है तो उसका मन यहां वहां नहीं भटकता है कि किसी के प्रति अनायास लगाव हो जाना और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने बुलाहट के प्रति सजग होता है। वह अपनी बुलाहट के कर्तव्यों को समझता है, अपनी भूमिका को भली भांति निभाने की कोशिश करता है। और यही बात नबी यूहन्ना के जीवन में हमें देखने को मिलता है। और जब हम अपनी बुलाहट को, इसी बात को अमल करने लगते हैं, तब हम भी सही सलामत ईश्वरीय योजना को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं उनका सामना करने में हम सक्षम बन पाते हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य को भली भांति जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है लोकप्रियता की जगह नम्रता का चुनाव करना। सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को प्रभु के विषय में सुसमाचार सुनाते हैं, उनको प्रबोधन करते हैं
और पाप से मुक्ति के लिए उन्हें बुलाते हैं। और इस प्रकार से देखते हैं कि चारों ओर यूहन्ना बपतिस्ता का चर्चा हो जाता है। उसके अनुयायियों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि राजा भी उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। सिपाही उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बड़े विद्वान भी उनके सामने आते हैं और पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और इस प्रकार से उनकी जो लोकप्रियता थी वो और अधिक बढ़ने लगती है। और समय के साथ जब मसीह का आगमन होता है, यीशु अपनी बात को रखते हैं और ईश्वर के द्वारा प्राप्त सुसमाचार की घोषणा करने लगते हैं, तो सारी जनता का जो अनुभव है वो प्रभु की ओर खिंच जाता है। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब दिन ब दिन यूहन्ना बपतिस्ता के जो अनुयायी थे वे घटते जाते हैं। तब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य उनसे पूछते हैं कि देखिए, जिनको आपने बपतिस्मा दिया था, लोग उनके प्रति और अधिक आकर्षित हो जाते हैं। इस कथन को सुनने के साथ यूहन्ना बपतिस्ता इस बात पर ईर्ष्या नहीं करते हैं, उसे जलते नहीं हैं, बल्कि वह समझता है कि उसने अपना कार्य पूरा किया है और अपने शिष्यों से कहते हैं, यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं, जिसे हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 30 में पढ़ते हैं। यह कथन स्पष्ट कर देता है कि यूहन्ना अपनी लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी के लिए और अधिक सशक्त हो जाता है, उसके प्रति ईमानदार बनता है और ईश्वर के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है सच्ची निष्ठा जो भ्रम से परे हो। ईश्वर के प्रति जब हम अपनी बुलाहट को समझते हैं तो हमें उसके प्रति निष्ठावान बने रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन में हर एक क्षण हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जो ईश्वर की बुलाहट को परित्याग करके और दुनियावी प्रलोभन अपनी ओर इतना ज्यादा आकर्षित करता है, जहां हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह ईश्वरीय बुलाहट है या दुनियावी बुलाहट है। और उसी क्षण बहुत सारे लोग अपने विश्वास को त्याग देते हैं, क्योंकि उनकी समझ में यह नहीं आता है, वे भ्रमित हो जाते हैं। और वही बात को हम नबी यूहन्ना के जीवन में देखते हैं कि वह अपनी बुलाहट को समझता है और दुनियावी भ्रम में वह नहीं पड़ता है। हम संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 27 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। जब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बीच आने वाले हर एक लोग यीशु की ओर जा रहे हैं, तो अपनी लोकप्रियता को वह ध्यान नहीं देता है, वह अपनी निष्ठा को ध्यान देता है। वह भ्रम में नहीं पड़ता है बल्कि अपने उद्देश्य को भली भांति समझने लगता है और वह कहता है कि ईश्वर की ओर से ही हमें जो भी दिया जाना है वही हमें प्राप्त होगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो पर्व दिवस है विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक जीवन को और अधिक उन्नत करने के लिए, ईश्वरीय बुलाहट को समझने के लिए और उसके प्रति ईमानदार बने रहने के लिए एक अवसर दे रहा है। हम लगातार अपने जीवन में वचन पर मनन चिंतन करते हुए, साधना में भाग लेते हुए, पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हुए, पारिवारिक प्रार्थना में भाग लेते हुए यह कोशिश करते हैं कि हम ईश्वर की बुलाहट के प्रति ईमानदार बने रहें। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उस बुलाहट में हमें भ्रांतियां लेकर के आती हैं, भ्रांतियां पैदा कर देती हैं। आज के पाठों के द्वारा और यूहन्ना अपने जीवन के द्वारा हमें यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वरीय योजना में हम सभी एक माध्यम हैं और अपने पात्र को, अपने अभिनय को, अपनी भूमिका को हमें समझने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उसकी बुलाहट में खरे उतरें और जीवन के हर एक क्षण में हम उसके सानिध्य में रहते हुए अपने बुलाहट को अच्छी तरह से जी सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता
हमें ख्रिस्ती बुलाहट देने के लिए और ख्रिस्ती मूल्यों पर आधारित अपने जीवन को जीने का एक मार्ग देने के लिए। वो जीवन को जीते हुए प्रभु बहुत बार हम पाप में गिर जाते हैं, बहुत बार हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं। उन अवसरों पर हम विशेष कृपा की याचना करते हैं प्रभु। जिस तरह तूने नबी ईसायास को चुना, उसे बुलाहट दिया और अपने सेवा कार्य के प्रति उन्हें ईमानदार बनाया। तूने संत यूहन्ना बपतिस्ता को मसीह के अग्रदूत के रूप में बुलाया और उन्होंने अपनी भूमिका को भली भांति निभाया। ठीक वैसा ही प्रभु हम अपने जीवन में तेरी योजना को समझ सकें और उसी बुलाहट के प्रति विनम्रता और निष्ठावान बने रहे। हम यह वर मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी